नमस्कार मित्रों, मैं अनुज कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपको आदिकाल के कवि अमीर खुसरो के बारे में बताने जा रहा हूं। चलते हैं। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। मित्रों, खुसरो इनकी उपाधि थी जो दिल्ली के सुल्तान से मिली थी। ये खुसरो इनकी उपाधि थी। इनकी उपाधि थी। इनका मूल नाम अबुल हसन था। मूल नाम अबुल हसन था। याद रखना है। ये दिल्ली के 7 सुल्तानों के दरबार में रहे। सल्तनत कालीन कवि थे। दिल्ली के 7 सुल्तानों के दरबार में रहे। ये सल्तनत कालीन कवि थे। दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के दरबार में रहे। अगर हिंदी साहित्य की बात की जाए तो आदिकाल के कवि माने जाते हैं। आदिकालीन कवि थे। हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है, 4 युगों में बांटा गया है। तो उसमें से अमीर खुसरो आदिकाल के कवि थे। ये आदिकाल के लौकिक कवि थे। आदिकाल के जो रासो साहित्य के जो कवि थे, दरबारी कवि थे। लेकिन ये इनकी रचना दरबारी ना होकर के आम जनों के लिए है। तो ये आदिकाल के लौकिक कवि थे। लौकिक मतलब आम लोगों के कवि। जैसे आदिकाल के लौकिक कवि विद्यापति भी थे। हमने विद्यापति के बारे में पिछली वीडियो में बता दिया था। तो ये भी उसी तरह के थे। हालांकि रहते थे राज दरबार में, लेकिन आम जनता के लिए भी रचना करते थे, राजा के लिए भी लिखते थे। लेकिन मुख्य रूप से ये दरबारी कवि थे, लौकिक कवि थे। ये दरबारी कवि होकर भी लौकिक कवि थे। लौकिक का कवि मतलब होता है कि जो कवि आम जनता के लिए लिखता है। साधारण जनता के कवि थे। आम लोगों के लिए लिखते थे। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो अमीर खुसरो के बारे में आदिकाल के फुटकल खाते में इन्होंने वर्णन किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक का नाम है, आप लोग सुने होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में नामक पुस्तक में इसे आदिकाल का फुटकल कवि मानते हैं। आचार्य शुक्ल जी
अपने इस पुस्तक में आदिकाल के फुटकल उनका जो खाता है, टॉपिक है, भाग है, उसमें दो कवि का नाम लिखे हैं। एक विद्यापति के बारे में और दूसरा अमीर खुसरो के बारे में। ये दोनों लौकिक कवि थे। ठीक है। अमीर खुसरो, हम इनके बारे में और बताने वाले हैं। ये खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। ये खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। ये बहुत पूछता है। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो। इन्हें हिंदी कविता का राजकुमार भी कह दिया गया है। इन्हें हिंदी कविता का राजकुमार भी कहा जाता है। इनकी और भी उपाधि है, इनके बारे में और भी विशेषताएं हैं। इन्हें तोता ये हिंद, तोता ये हिंद या तूती ये हिंद भी कहा जाता है। तूती ये हिंद, हिंद भी कहा जाता है। याद रखिए, खड़ी बोली का राजकुमार या हिंदी कविता का राजकुमार, इन्हें तोता ये हिंद या तूती ये हिंद भी कहा जाता है। चलिए अब इनके बारे में आगे चलते हैं। ये कव्वाली के जनक हैं। जनक माने जाते हैं। कव्वाली उर्दू का एक खास तरह का छंद होता है, तो कव्वाली के जनक जो हैं अमीर खुसरो ही माने जाते हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं, पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, दो सखुने हैं, इनके अलावा कुछ पुस्तकें हैं, खाली कबारी, नू से पेहर पुस्तकें, यानी अमीर खुसरो द्वारा रचित पुस्तकें। हालांकि अमीर खुसरो कई सुल्तानों के दरबार में रहे, उन्होंने ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखे हैं, लेकिन मैं जो इनका वर्णन कर रहा हूं साहित्यिक संदर्भ में कर रहा हूं। चलिए, इनकी दो पुस्तकें बड़ी फेमस है, खाली कबारी और नूह सिपेहर। नूह सिपेहर इनकी दो प्रमुख पुस्तकें। इसके अलावा इन्होंने आम जनता के लिए पहेलियां लिखे, पहेलियां, मुकरियां, दो सखुने की रचना की। पूछता है कि आदिकालीन के किस कवि ने आम लोगों के लिए पहेलियां और मुकरियों की रचना की, तो अमीर खुसरो। मित्रों, अमीर खुसरो सूफी प्रवृत्ति के थे। ये सूफी कवि भी थे। सूफी कवि थे। इनके गुरु का नाम बहुत पूछता है। इनके गुरु का नाम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। जब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हुई तो ये बड़े शोक से व्याकुल हो गए। और मैंने सुना है कि जब इनके गुरु की मृत्यु हुई थी तो मृत्यु के बारे में सुनकर के बेहोश हो गए थे, और उन पर एक दोहा भी लिखे हैं। वो दोहा आपको मैं बताने वाला हूँ। गोरी सोबत
सेज पर, मुख पर डारे केस, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपनो, चल खुसरो घर आपनो, रैन भई चहु ओर, रैन भई चहु देश। ये दोहा बहुत पूछता है कि किस कवि की रचना है और कब लिखा गया था। तो ये दोहा जो है अमीर खुसरो का लिखा हुआ है और अपने गुरु की मृत्यु पर इन्होंने लिखा है। मित्रों, जिसे हम आज हिंदी कहते हैं, उस समय हिंदी को हिंदवी और हिंदुई कहा जाता था। तो अमीर खुसरो की जो भाषा थी, जिसे आज हम खड़ी बोली बोलते हैं या खाली हिंदी बोलते हैं, उस समय हिंदी को हिंदुई और हिंदवी कहा जाता है। अमीर खुसरो के समय हिंदी को हिंदुई, हिंदवी कहा जाता था। याद रखना, उस समय हिंदी को हिंदी नहीं, हिंदुई और हिंदवी कहा जाता था। हालांकि ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, अरबी फारसी के भी थे ही, और हिंदी भी जानते थे, ब्रजभाषा भी जानते थे, कई भाषाओं के जानकार थे। अब इनकी कुछ पहेलियां मुकरियां आपको मैं बताने जा रहा हूं, आप लोग सुने भी होंगे। इनकी एक पहेली है, एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर थाली वह घिरे, चारों ओर थाली वह चले, मोती उससे एक न गिरे। एक पहेली है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर थाली वह चले, मोती उससे एक न गिरे। यह है क्या? तारों भरा आकाश। आकाश को यहाँ थाली कह दिया गया है, आकाश ऊपर है और तारे जो हैं मोती है। देखिए, एक भी तारा जो है धरती पर नहीं आता है, तो मोती मतलब यहाँ तारा। तो इसका जो उत्तर है, इस पहेली का उत्तर है, आंसर है तारों भरी आकाश, तारों भरी आकाश। ऐसे उन्होंने अनेक पहेलियां लिखी हैं। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि अमीर खुसरो के बारे में जो बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार।